तो सर ने पुराने 3 साल में से एक बार वीडियो चैप्टर है सर्कल। सर्कल में सबसे पहले बात करता हूँ बेसिक की। सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सेंटर को ये सर्कल की क्या होगी बेटा? ए बी। क्या होगा ये बताओ? कॉर्ड। क्या होगी? कॉर्ड। क्या होगी? कॉर्ड। ये भी सर्कल की क्या होगी? कॉर्ड। ये जो होगा ओ और ये मान लो सी। ओ सी सर्कल की क्या होगी? रेडियस। और ये पूरा डी मान लेंगे तो ये पूरा जो बनेगा वो बनेगा इसका क्या? डायमीटर। ठीक है। अब सर्कल को जो पास आउट कर दे ऐसे, ये क्या होगी इसकी? हाँ, यानी a line which meet a circle 2 points is called crescent. The circle that adjoining PQ is the crescent of the circle center. ये जो सर्कल है, जैसे ये है पूरा, इधर से भी बाहर निकल गया और इधर से, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? crescent सिलेंडर। ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं सर्कल के क्वेश्चन। पहली थ्योरम 10.1 सर्कल। पहली वन, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है, देखो बच्चों 9th था, 8th तक पेपर इजी आता है। ठीक है, मैं आपको भी झटका नहीं देता, तो आप तैयारी अच्छे से बेटा, वो ऑनलाइन थे, ऑनलाइन के हिसाब से बनाया जाता है। सर वो मुझे बुक का सैंपल पेपर था ना? नहीं सर हमारे पास प्रूफ है, सब है हमारे पास सर। अब जब प्रूफ बस आप वो बुक बता दे, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर अगली बार। हाँ इसमें नहीं सर, वो दूसरा का पेपर था सर। अब लिखा होता सैंपल पेपर। अब सर आप जब कुछ ना भी छुपा लो, अब भी छुपेगा कुछ। अब ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड कौन सी है बेटा? ए बी और सी डी। मुझे प्रूव करना है कि जी एंगल बनना है ये एओबी किसके इक्वल होगा? सीओडी के। सबसे पहले लिखेंगे गिवन सी है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। वेरी गुड, सही बोला। मैं तो कर रहा हूं, दोनों का इक्वल कैसा होगा? आई बताएंगे कैसे इक्वल। गिवन है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो इक्वल कॉर्ड है, एबी किसके इक्वल है? सीडी के। ओ ए इक्वल होगी ओसी के, रेडियस ऑफ आई सर्कल। और ओबी इक्वल हो जाएगा ओडी के, सेम सीधे सीधी से बात है। लिखो गिवन टू इक्वल कॉर्ड एबी एंड सीडी, टू इक्वल कॉर्ड्स एबी एंड सीडी of a circle with center O. AB and CD of a circle with center O. To prove करना है AOB इक्वल होगा किसके? COD।
प्रूफ। सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल एओबी में एंड ट्रायंगल सीओडी में। तो एओबी और सीओडी वर्टिकली अपोजिट नहीं 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 क्यों? आई बताओ आपको। AB इक्वल है किसके? CD के। गिवन OA इक्वल है OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OB इक्वल है OD सेम कंडीशन। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD बाय SS रूल। एंगल AOB इक्वल हुआ किसके? COD के बाय CPCT। एस रूल। प्रैक्टिकल नेटवर्क खराब है जी बंद हो गया। कॉपी हो गया। सर इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सर्कल में बी मतलब कॉर्ड्स दो इक्वल होंगी, उसके जो सेंटर पे एंगल बनेगी हाँ। दोनों इक्वल होंगे। अच्छा ठीक है बेटा, कॉपी हो गया? यस या नो? Yes, sir. इसके बारे में दो कंसेप्ट है क्या? इसके बारे में देखो नीचे से नीचे है राइट में इधर देखो फुल है 100 है। स्पीकर्स की तो बनी है। ठीक है। अब इसका जो सेकंड थ्योरम है वो इसके अपोजिट है। अभी आपने क्या प्रूव करा है? जब कॉर्ड्स इक्वल है तो उस पे जो एंगल बनेगा वो के सेंटर को कैसा होगा? इक्वल। अब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है AOB इक्वल है किसके? सीओडी। तो अब मुझे प्रूव करना है कि AB इक्वल होगा किसके? CD के। लिखो फटाफट। Theorem is the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि AB जो है वो किसके इक्वल है? CD के, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं दोनों को कैसे हैं आपके? इक्वल। लिखो गिवन। तो हम तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। हम तो रेडियस लिखे अब इन ट्रायंगल AOB गिवन दिया है ना इसमें कि वैसे दोनों एंगल इक्वल है। गिवन में लिखेंगे टू chords AB and CD of a circle with center O such that
एंगल AOB इक्वल है किसके, COD के। टू प्रूफ AB इक्वल है किसके होनी चाहिए थी, CD के। एंगल AOB इक्वल होगा किसके, COD के। गिवन OA इक्वल होगा OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OP इक्वल होगा OD के, सेम कंडीशन। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, COD के बाय SAS। तो AB इक्वल होगा किसके, CD के, CP CT से। As proved। सर एग्जाम में लिखने का तरीका सही था? पैटर्न क्वेश्चन कॉपी हो गया, कुछ नहीं करा बेटा मैंने। दो ट्रायंगल प्रूफ किया। हां बस ये AB को CD और CD की डी है और जो पैसे की था वहां पे गिवन से ऐसे नोट करो। हां जल्दी से बेटा नोट हो गया, यस या नो? नो Yes, sir. कितनी बातें सर कहते हैं बिल्कुल इसके बाद में एक्सप्रेशन फिर तो जरा तो बता कर सकते हैं कि आपको कौन सा करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10.3। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। सर्कल है AB, सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कॉर्ड ड्रॉ करिए AB जो बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB इसको, AB को। मैंने ज्वाइनिंग कर ली OA और OB। मुझे प्रूव करना है कि AM इक्वल है किसके, BM के। AM इक्वल है किसके, एक कॉर्ड है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो वो जो बाई कॉर्ड है कॉर्ड को क्या करना है, बाइसेक्ट में इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है वो आपको डिवाइड। अच्छा लिखो नोट कर दो, हमें करना है प्रूफ करेंगे। OA इक्वल टू OB नहीं, AM इक्वल टू PM प्रूफ करेंगे। तो वो तो नो तो जो बाइसेक्ट है को प्रूफ करना है। OM है हां उसको तो इक्वल पार्ट डिवाइड किया है ना, वो हमें प्रूफ ही तो करना है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया भी है या नहीं। अच्छा तो नोट तो करो। ऐसे हमें बच्चे पता परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अरे 90 लिखो गिवन a chord AB
of a circle with center O and OM परपेंडिकुलर, OM किसके परपेंडिकुलर है? AB पर। तो आपके पास दो ट्रायंगल बनने हैं, एक बनना है OME एंड एक बनना है OAI। लिखेंगे टू प्रूफ में AM इक्वल टू BM प्रूफ। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, OA इक्वल होगा OB के, रेडियस ऑफ सेम OM इक्वल होगा OM के कॉमन, एंगल OMA इक्वल होगा एंगल OMB। OB के अच्छा जब बेटा 90 डिग्री आ जाता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है? RHS रूल, राइट हैंड साइड। जिसमें 90 डिग्री शो हो जाएगा उसको कौन सी प्रॉपर्टी लगा लोगे? RHS रूल। ऐसे ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे जब 90 वैसे का। ट्रायंगल वाले चैप्टर में आरएचएस वाली प्रॉपर्टी कट गई थी अब आपको प्रूफ तो करना है, वो ट्रायंगल के लिए कटी है, मैं सबके लिए ट्रायंगल में ही करना है। में AM इक्वल होगा BM के, कैसे होते हैं वैसे आरएचएस को? बेटा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, करा दूंगा। ठीक है बता दूंगा आपकी कंडीशन। सर यहाँ से आपके घर से यहाँ का रास्ता है या फिर दिल्ली रोड का बताइए। क्या बेटा सुना है? आपके घर से यहाँ तक का रास्ता एंड दिल्ली रोड का। दिल्ली रोड। क्यों? वहीं पे ही होगा, आपको वहीं आना है। कब? जल्दी हो गया कॉपी? 10.4 10.4 जो थ्योरम है वो है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड्स। अब मुझे बोला है जो परपेंडिकुलर है
लिखो। अब वही उल्टा प्रूफ करना होगा। हाँ उसका रिवर्स प्रूफ कर देंगे। Given a chord AB of a circle with center O and OM bisect the chord AB. OM bisect the chord AB. तो अब मुझे प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। इन ट्रायंगल OME में एंड इन ट्रायंगल OMB में OA इक्वल होगा किसके? OB के रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अब जब बाइसेक्ट इक्वल है तो AM इक्वल है किसके? BM के। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब OM इक्वल होगा किसके? क्या? कॉमन। तो ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल OMB के बाय SS रूल। तो एंगल OMA इक्वल होगा किसके? एंगल OMB के। किस कंडीशन से? CP CT corresponding parts of congruent triangle OMA plus OMB linear pair। तो अभी आपने कहा कि OMA किसके इक्वल है? तो OMA plus OMA equal to 180 degree। तो 2 times of OMA इक्वल होगा 180। तो बाकी प्रूफ ना होगा। तो एंगल OMA इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो OMA इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो OM परपेंडिकुलर हो गया किस पर? AB पर। हैज प्रूव्ड। सर यहाँ पे 90 दे रखा है। उससे बना हुआ तो रहता है। एक बार थोड़ा सा ऊपर चलो। हाँ हाँ नहीं चलो सर मुझे को भी पसंद साथ वैसे पहले जल्दी नोट करो। ये थ्योरम कट गई है। स्लाइड चली तो आप पूरी नहीं बची। और कुछ थ्योरम बची है? 2 थ्योरम बची हैं। इन दोनों कितना का काटा है चैप्टर में पूरे इकट्ठे पूरा चैप्टर नहीं चैप्टर कर। अरे ये चैप्टर खत्म कर दे खुद पहुंच जिन आपको पूछना पूछना टाइप तो वालों सबसे टफ पूछना नहीं थी हैं? ये 2 चैप्टर बचे। दो बेटा फिफ्थ चैप्टर में कुछ नहीं था जितना आपका रिमूव में था एरिया ऑफ पैरेलल। तो चढ़ गए थे वो आगे सबसे कहाँ पहले है? वो आगे कहाँ आएगा चैप्टर? इक्विलिब्रियम चैप्टर में मिल गया। हां दो चैप्टर में है उसमें एक तो ज्यादा था भी नहीं। नहीं एक ट्रायंगल और एक इसलिए काटा हुआ ना और चैप्टर की आगे काम नहीं आएगा। सच बता रहा हूं ये चैप्टर में दिस इज टेस्ट में लगी नहीं बेटा होता है ना जल्दी नोट कीजिए। तरीके से पढ़ा रहा था वो भी देख लीजिए तो नेक्स्ट चैप्टर से कल आ रहा है। पेपर तैयार है। कौन सी बुक से शर्मा नहीं बताया तो टाइप कर। बेटा वाली बुक में बता दो ना बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी।
अच्छा क्वेश्चन। नहीं सर को तो पता है ना पिछले जन्म में रेडी हो कीजिए। हो गया। टेंथ में आप पढ़ा है करो बेटा। टेन पॉइंट फाइव जो थोड़ा ना आपके यहाँ कटे 10.6 कर दीजिए। अब मुझे सफेद थोड़ा पेंसिल ये कट हो गई क्या? हाँ क्या इसके अंदर ये पूछ है वो लीनियर पॉइंट है मतलब एक ही लाइन पे और ये फिर जाएगा ना पसंद है चार पास एक लाइन एक से ये वाला एक कट हो गई। ये तो भी पढ़ा होगा ये कट हो गई एरर। बस यही हुआ। नोट हो गया प्राची? Yes, sir. आज आवाज बहुत स्लो मोशन में आ रही है। तो वॉल्यूम कम कर रखी है क्या आपने अपनी? Sir, volume full है. है पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? सर पेपर की तैयारी नहीं हो रही है अभी, पहले कल कॉपी सबमिट करनी है तो उसकी अच्छा कल तैयारी हाँ चल कॉपी रही है. सबमिट हो गया तो देखो नेक्स्ट थ्योरम आ रही है 10.6 equal chord of a circle are equal distance from the center. हाँ ये तो बाकी नोट है तो इसमें तो यू ना है यू ना बात हुई अब आप करो जल्दी से थोड़ा सा बड़ा हो गया वो जल्दी से डिवाइड देखिए AD and CD are called AB and CD are called of a circle with center O with the center O center O and AD equal to CD. B equals to CD ABCD को To prove ON equal है किसके प्रूव करना है ON के बेटा इसमें कंसेप्शन भी है OA joining
ज्वाइन ओ ए एंड टू सी। अब यहाँ से प्रूफ देखें। हाँ जी, ए एम इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी, यस या नो? यस एम हाफ दे रखा है। हाँ, एम मिडपॉइंट दे रखा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी आपने थ्योरम जैसे थर्ड थ्योरम करी थी, वो आपके पास थ्योरम थी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। एक्सेंट तो ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हुआ है। ओएम परपेंडिकुलर है किस पर? अच्छा ओएम, हाँ ठीक है, ऐसे में लिख लूंगा सी एन इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी। यस या नो? अभी आपने बोला था ए पी इक्वल है किसके? सेम कंडीशन से। अभी आपने कहा था कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो बेटा ए एम इक्वल नहीं होगा सी एन के। अच्छा होगा। हाँ। तो अब मैं यहाँ लिख लूं इंट्राएंगल ओ एम ए एंड इंट्राएंगल ओ एम सी। आपने कहा ए एम किसके इक्वल है? सी एम के। प्रूव करो। ठीक है, ए एम ओ कितना है? ए एम ओ इक्वल होगा सी एन ओ ईच 90। यस या नो? ओ ए इक्वल होगा किसके? ओ ए किसके इक्वल होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल ओ एम ए कॉमेंट होगा किसके? ओ एन सी। किस कंडीशन से कौन बताएगा? आरएचएस आरएचएस रूल। आरएचएस से बाय आरएचएस। तो ओ एन इक्वल होगा किसके? ओ एन के सीपी सीपी से। कुछ लिखा है? जल्दी से। मैं नहीं कर रहा सर, मैं कर ही नहीं रहा। मंदिर छुट्टी का है। तो कंपेयर करेंगे। कोई तुमसे ज्यादा बच्चे खाना सीखा। कॉपी हो गया? ना सर। वो पापा नहीं रहा जल्दी है। जल्दी करो भी मॉडल। और टाइम कितना बचे? टाइम ना 30 मिनट।
RHS भी हमने ना RHS आरएसएस डालते हैं 8 मिनट में हो जाएगी लेक्चर रिकॉर्ड कल इसके क्वेश्चंस कराने हैं और तुरंत पढ़ के आना है पढ़ के आएंगे नहीं सॉल्व कॉपी हो गया नहीं लास्ट में नहीं ओ कौन बनाई ओ एन आई नीचे के लिए वो इक्वल टू ओ एन next problem है chords of a circle that are equal distance from the center of a circle are equal अब मुझे जो सर्कल मुझे प्रूव करना है कि जो chords हैं वो कैसी हैं वो आपकी इक्वल है A B और C D हाँ OM और OM इक्वल दे रखा है हाँ OM इक्वल है किसके OM गिवन है तो प्रूव करेंगे कि ए बी इक्वल है किसके से बस साथ में गिवन लिखो इससे तो साथ में यस सर हम देखा सेवन से देखोगे ए बी एंड सी डी are chords of a circle with center O. With center O. OM perpendicular AB. OM perpendicular AB and OM perpendicular CD. तो सो OM इक्वल है किसके ON के टू प्रूव AB इक्वल टू CD कंस्ट्रक्शन joining OA and OC सबसे पहले ट्रायंगल OMAB एंड ONC हाँ जी कौन बता रहा है OMC तो बेटा OM इक्वल है ON की गिवन है AM CM ठीक है इंजीनियर OA इक्वल होगा OC के रेडियस ऑफ सेम सर्कल तो एंगल AOMA इक्वल होगा किसके एंगल ONC each 90 तो ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ONC बाय RHS AM में लिख सकता हूं हाफ ऑफ AB क्वेश्चन नंबर 1 और CN लिख सकता हूं हाफ ऑफ CD यस या नो क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपने कहा था कि जो परपेंडिकुलर होता है ये कल आपको ट्रायंगल लिखनी पड़ेगी CPCD वाली ना हाँ AM इक्वल टू CN corresponding parts of the congruent मतलब लिखिए आप AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB क्वेश्चन नंबर 1 और CN इक्वल टू होगा हाफ ऑफ CD बट उसके लिए कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए ना गिवन लाइन लिखने के लिए अभी बताएंगे ना
AM इक्वल नहीं होगा, AM इक्वल होगा हाफ ऑफ, AM इक्वल होगा हाफ ऑफ AB। यस या नो? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। कॉर्ड्स को क्या कर रही है वो? बाइसेक्ट कर रही है। ऐसी CN जो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ तो बट ये में पता नहीं बाइसेक्ट कर रहा हो। बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन फॉलो कीजिए। सर्किल का फंडा है। अगर ये सर्किल है, ये प्रूफ हो गए ना, यहाँ पे अगर ये ऐसे O भी होगा तो ये भी C की सीरीज प्रूफ हो जाएगा। तो एक कर करते हैं सर्किल में ये अभी आपने कहा कि AM किसके इक्वल है? CN के। तो मैं AM की वैल्यू हाफ ऑफ AB इक्वल होगा हाफ ऑफ CD। AB इक्वल आ जाएगा किसके? CD के। बस अब दोबारा पढ़ने हैं? बस अब दोबारा पढ़ने वाली है।